हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट में अगर एक्सरसाइज करनी है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो किए हैं जो कि आप मेरे एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ है, फुल ब्लोन डायबिटीज़ है, तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी तो है, उसको क्या फ़ायदे होंगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या क्या चीज़ों का एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है एक्सरसाइज को प्लान करने के लिए, और एक्सरसाइज के दौरान इंजरीज या प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। टॉपिक चालू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आज का टॉपिक है डायबिटिक पेशेंट्स एक्सरसाइज करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करिए कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या तरह की हम एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं, मेरी पर्टिकुलर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मान लीजिए मैंने इन जनरल डायबिटीज़ का टॉपिक बना दिया, किसी की डायबिटीज़ वैल्यू 100 है, किसी का 150 है, किसी का 200 है, किसी का 400 है, किसी का ऑलरेडी डायबिटिक फुट हो चुका है, किसी का ऑलरेडी किडनी फेलियर हो चुका है, तो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअलाइज करने के लिए आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि देखिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को इस तरह का एक्सरसाइज करना है, मेरा इसमें टारगेट क्या है, मेरा टारगेट शुगर रिडक्शन है, मेरा टारगेट वेट रिडक्शन है, मेरा टारगेट कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन है, एग्जैक्टली मेरा टारगेट क्या है। उसके बाद आपके पर्टिकुलर डायबिटिक इंस्ट्रक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कार्डियोलॉजिस्ट आपकी मदद करेंगे कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज प्लान करनी चाहिए और कितना ज़्यादा विग्रसली आप उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ से जब भी आप एक्सरसाइज करें अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करिए। जो लोग का ब्लड शुगर बहुत कम है उनको भी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, जो लोग का शुगर बहुत ज़्यादा है उनको भी अवॉइड करनी चाहिए। ऑब्वियसली मान लीजिए आपका शुगर चल रहा है 500-600 और आप उस समय एक्सरसाइज करने को चले गए तो हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के दौरान बॉडी का वाटर मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, यूरिन आउटपुट कम ज़्यादा होता है, बीपी फ्लक्चुएट करता है। तो इस समय बॉडी को एक तरह से थोड़ा स्टेबल कंडीशन में होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा या लो शुगर या बहुत ज़्यादा अनबैलेंस शुगर लेवल्स पे अगर आप एक्सरसाइज करने को जाते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का या तकलीफ होने का अंदेशा ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज चूज़ करिए। जो भी एक्सरसाइज आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स और आपकी डायबिटिक प्रोफाइल के लिए ज़रूरी है उसको चूज़ करिए। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्सरसाइज जो है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी है, ज़रूरी है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है, वेट लॉस को बढ़ाती है। कुछ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जैसे वेट लिफ्टिंग करना है, वो शुगर कंट्रोल को इम्प्रूव करता है और मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये भी इनडायरेक्ट तरीके से आपको हेल्प करता है क्योंकि मसल्स जब आप बिल्ड करते हो तो भी वेट लॉस होता है। ये मसल्स भी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। पर अगर आपका टारगेट स्टैमिना बिल्डिंग है, अगर आपका टारगेट कोलैटरल्स बनाना है, अगर आपका टारगेट हार्ट को इम्प्रूव करना है तो एरोबिक एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका टारगेट अच्छा दिखना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है या इस तरह के आपके वो है तो आप मसल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की और आपकी क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आप अपने रेजिमेंट को प्लान कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द प्रॉपर एक्सरसाइज एक्सपर्ट और योर कार्डियोलॉजिस्ट या आपके न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करके, डाइटिशियन के साथ डिस्कस करके प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टार्ट स्लोली एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली। जब भी आप एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो धीरे से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और आपको शुगर लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, आप पहले दिन से मैराथन दौड़ने को भाग जाते हैं, आपका स्टैमिना ही नहीं है, तो डेफिनेटली चांस है कि आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और आप बेहोश हो जाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो अगर आपको मैराथन भी दौड़ना है और 20 किलोमीटर की मैराथन भी दौड़नी है तो पहले दिन आप आधे किलोमीटर से चालू करिए, फिर 1 किलोमीटर करिए, फिर 2 किलोमीटर करिए। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 डेज धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। जितना आपकी बॉडी टॉलरेट करे, जितना आपका स्टैमिना बन पाए उस हिसाब से आप उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर आप अपनी एक्सरसाइज को फटाफट अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा एक्सीड करने की कोशिश करेंगे, अपनी स्टैमिना जितनी है या कैपेसिटी कितनी है उसको ओवर एक्सीड करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी का टॉलरेंस धीरे धीरे करके बढ़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका स्टैमिना है आधा किलोमीटर दौड़ने करो, आप 20 किलोमीटर दौड़ जाओ तो आपके लिए फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाएगा। जितना ग्रेजुअली एक्सरसाइज को पिकअप करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। और कितना ग्रेजुअल स्टेप्स में करना है वो भी केस टू केस वेरी करता है। कोई आदमी है जो हर 2-4 दिन में एक्सरसाइज को लेवल्स को बढ़ा सकता है, कोई आदमी है जो 1-2 महीने में भी स्टैमिना को नहीं बढ़ा पाता। कोई आदमी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है तो वो 1 महीने तक 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो 1.5 पर या 2 पर कई सालों में पहुंच पाता है। कोई आदमी है जो 1, 2, 4, 5 इस लेवल से बहुत जल्दी बढ़ जाता है और 4-6 महीने में वो 10 किलोमीटर दौड़ने लग जाता है।
तो हर एक आदमी का रिस्पॉन्स लेवल अलग होता है, तो आपको उस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज को कितने स्टेप्स में बढ़ाना है और कितना जल्दी बढ़ाना है वो भी डिसाइड करना ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट फुटवेयर पहनना ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए आपको, क्योंकि डायबिटिक फुट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, पाँव में इंजरी होने का चांस है। जब ये इंजरी हो जाएगी तो हील नहीं होगी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का ब्लड सप्लाई थोड़ा पाँव में कम रहता है। तो उसके लिए थोड़ा आपको ज़रूरी है कि बहुत सॉफ्ट सोल्स के जूते पहने, इनअप्रोप्रिएट जूते नहीं पहने, अप्रोप्रिएट फिटिंग के जूते और कपड़े पहने। अगर आप अप्रोप्रिएट फुटवेयर या अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनते तो आपको डैमेज होने का, इंजरी होने का और डायबिटिक फुट डेवलप होने का चांसेस लोगों से कई गुना ज़्यादा रहेगा, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम्स आगे आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, हाइड्रेटेड रहिए। आपका हाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो आपका किडनी को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। डायबिटिक पेशेंट्स का ऑलरेडी किडनी कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो आपका किडनी का कॉम्प्रोमाइज होने का चांस भी बढ़ जाएगा। और आपका एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद भी आपको हाइड्रेशन अगर आप मेंटेन करेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी भी कंपैरेटिवली कम रहेगी, और आपका ओवरऑल किडनी को, हार्ट को या ब्लड को अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। शुगर लेवल्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर एक बार हाइड्रेशन आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करते तो सडनली बॉडी का सोडियम लेवल्स और बॉडी का पोटाशियम लेवल्स भी बहुत सडनली वेरी करता है, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा आप हमेशा अपने साथ एक ग्लूकोज का पाउडर या सोर्स हमेशा रखिए। ग्लूकोज का पाउडर लेने का पर्पज़ ये है कि अगर आप जब भी आप दौड़ते हैं और आप हाइपोग्लाइसेमिक सडनली हो जाते हैं और आपका शुगर सडनली ड्रॉप हो जाता है, तो फिर आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाती है कि भाई आपके पास उस समय कुछ चीज़ रेडी नहीं होती है। उस समय चॉकलेट, बिस्कुट, चीनी या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से अच्छा आपको ग्लूकोज पाउडर या ग्लूकोज की जो गोलियां आती है या ग्लूकोज का जो ड्रिंक्स आते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप रख सकते हैं। आप दौड़ने जा रहे हो तो बॉटल में ग्लूकोज पाउडर को डिजोल्व करके ले जा सकते हो, वो आप थोड़ा सा सिप ले लोगे तो आपको तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया रिकवर हो जाएगा। चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया रिकवर होने में 10 से 15 मिनट तक का टाइम लग सकता है, जो कि कई बार ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने पास ग्लूकोज का कुछ सोर्स लेके साथ चलिए। नेक्स्ट है कि हमेशा किसी के साथ एक्सरसाइज करने के जाइए, अकेले एक्सरसाइज करने को मत जाइए, क्योंकि सडनली अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया और आप बेहोश हो गए या आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो फिर सामने वाले को या किसी को समझ में नहीं आएगा भाई इसको प्रॉब्लम क्या हो गई। तो उसमें आपके साथ में अगर कोई जाएगा तो एटलीस्ट वो मेडिकल केयर लोग को इन्फॉर्म तो कर पाएगा। दूसरा चीज़ ये कि साथ में हेल्थ केयर ब्रेसलेट भी पहन के चलिए। कई जगह हेल्थ केयर ब्रेसलेट अवेलेबल रहती है जिसको आप पहनते हो, जिसमें आपकी बीमारी के बारे में, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है। तो आसपास वालों को वो देख के पता चल जाएगा। या आपके पर्स में कार्ड भी आप रख सकते हैं जिसमें आपको मेंशन होगा कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, इस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए तो किस डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, किस व्यक्ति को कांटेक्ट करना है, कौन से इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स है, वो आपके मोबाइल के स्पीड डायल में होने चाहिए, आपके पर्स में, कार्ड में होने चाहिए, या इमरजेंसी ब्रेसलेट होना चाहिए। ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए जो आपकी इमरजेंसी में इस तरह से आपकी मदद करेगा कि आपको एटलीस्ट हॉस्पिटल कोई पहुंचा दे, उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। आप अननेसेसरी लावारिस जैसे सड़क पर पड़े रहोगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई इनको हो क्या गया है, ये किस तरह का पेशेंट है, इसको कौन सी बीमारी हो गई है, तो वैसे में आपको प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले आप कोशिश कर सकते हो कि कोई एक स्नैक ले लीजिए। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज के दौरान कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई प्रोटीन शेक या कोई स्नैक या कोई स्वीट या इस तरह की चीज़ आप ले सकते हो, जो कि एक्सरसाइज से पहले ले लो, ताकि आपका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो और आपका हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड नहीं हो। तो एक एडिशनल फ्रूट या एक एडिशनल कोई स्वीट आप लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमेशा एक बैलेंस डाइट फॉलो करिए। अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको अगर बॉडी अच्छी बनानी है, हेल्दी वे में अपने बॉडी को डेवलप करना है, तो एक बैलेंस डाइट आपको लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि अपने एक्सरसाइज करने के दौरान अपने पाँव को प्रॉपर रूप से चेक करिए। डायबिटिक फुट होने का चांस बहुत है। जब भी आप दौड़ के आए जाने से पहले और आने के बाद प्रॉपरली अपने पाँव को चेक करिए कि पाँव में कोई घाव तो नहीं हो गया। कई बार डायबिटिक फुट के चक्कर में पाँव में घाव हो तो जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता, दर्द ही नहीं होता है, तो पेशेंट को कई हफ्तों तक पता नहीं चलता कि उसको डायबिटिक फुट हो गया, और फिर जब पता चलता है तब बहुत लेट हो जाता है, उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि भरते भी नहीं है घाव इतनी ईजीली। तो इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है और आपको टाइमली उसको दिखाना, ट्रीट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो अगर आपको बीच में कोई ब्रेक की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं करनी है या आप थक गए हैं, तो प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए। एक्सरसाइज के लिए बहुत लकीर के फकीरों के नहीं दौड़ते जा रहे हैं, जो होगा मुझे लक्ष्य पे पहुंचना है, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, वैसा एटीट्यूड मत रखिए क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अगर लग रहा है कि आप थक गए हैं, आपका ओवर एक्सर्शन हो गया, तो वहाँ बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए। जब कंडीशन ठीक हो जाए उसके बाद वापस आप दौड़ना चालू कर सकते हैं।
अगर आप एक्सरसाइज डायबिटीज एजुकेटर के प्रेजेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा है। डायबिटिक एजुकेटर लोग आपको प्रॉपर वे में सिखाते हैं, उनके पास प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं जो आपको प्रॉपर्ली सिखा सकते हैं कि इस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम वगैरह में भी जो एजुकेटर्स रहते हैं वो कई बार सर्टिफाइड एजुकेटर रहते हैं, तो उनको अच्छी नॉलेज होती है अगर, तो आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी है क्या नहीं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जिम में खाली ट्रेनर्स के हिसाब से ऐसे लोग को रख दिया जाता है जो बहुत अच्छी फिजिक वाले होते हैं, बहुत मस्क्यूलर होते हैं, एक अट्रैक्शन की तरह उनको यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन वो कई बार नॉलेज के टर्म्स में उनको उतना नहीं पता होता कि किस पेशेंट के लिए क्या करने की ज़रूरत है और एक्चुअल में पेशेंट्स को कैसे डील कर रहा है। वो रेगुलर बॉडी बिल्डर्स को भले प्रोटीन पाउडर्स खिलाना और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हार्ट अटैक के पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको समझना उनके लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर होता है। तो इनको कितनी नॉलेज है वो देख के उनको अपने हिसाब से एसोसिएट करिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का थोड़ा बहुत भी अगर रिस्क हो रहा है तो उसको उसके साथ अवेयर रहिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और तुरंत रुक जाइए, तो तुरंत ग्लूकोज पाउडर ले लिए। जब भी आपको घबराहट, पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत रेस्ट ले लीजिए और जिस तरह का सिम्टम है उसके हिसाब से ट्रीट करिए। अगर बहुत छाती में दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाइए। अगर आपको छाती में धड़कन बढ़ गई या मिस बीट्स बहुत हो रहे हैं तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुगर अगर कम लगता है, भूख ज़्यादा लगती है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं तो आप ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं। तो किस तरह का प्रॉब्लम है उसके साथ भी थोड़ा सा जानना और उस चीज़ को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में एक्सरसाइज मत करिए। एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कई लोग जिम वगैरह में या ऐसी जगहों में पंखा बंद कर देते हैं और उनको जो पूरा, मैंने कई बार देखा जिम में, मैं भी पहले जब जिम जाता था, लोगों को ऐसा लगता है कि पसीना आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जिम में आप जब भी एक्सरसाइज करो सब पंखे वंखे बंद कर दो, खूब पसीना आना चाहिए। पर उसके चक्कर में बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, बॉडी हीट बहुत बढ़ जाती है और जिम में कई बार एसी भी प्रॉपर नहीं करता। कई बार मैं इवन अच्छे जिम्स में अगर मैं भी गया हूँ तो कई बार लाइट चली जाती है, एसी वर्क नहीं कर रहा होता है या बिजली का प्रॉब्लम होता है, तो कई कई घंटों तक वो खाली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी वो पंखे बंद करके भी लोग दौड़ने को इनकरेज करते हैं ताकि पसीना आएगा। बट दैट इज अ कॉन्सेप्ट जो बॉडी बिल्डर्स के लिए मे भी थोड़ा ठीक है, पर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर अगर आप डायबिटिक पेशेंट को या हार्ट के पेशेंट को एक्सपोज करोगे तो जान का खतरा बहुत बढ़ जाएगा, जो कि एक बड़ा इशू हो जाता है कई बार जिम में लोगों को सडन कार्डियक डेथ हो जाता है उसके लिए। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर में आपको एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, वेरिएशन बहुत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पर्याप्त मात्रा में आपको रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो भी उसमें आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ होगी। आधा घंटा एक्सरसाइज या 20 मिनट एक्सरसाइज आपने कर लिया तो 5-10 मिनट रेस्ट कर लिए, फिर एक्सरसाइज करिए। इस तरह से आप प्लान आउट करोगे अपने शेड्यूल को तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट एक कंसिस्टेंट शेड्यूल के साथ एक्सरसाइज कीजिए। कभी आप कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी 3 हफ्ते जिम जा रहे हैं उसके बाद 3 महीने का ब्रेक कर लिया, इस तरह की चीज़ें मत करिए, क्योंकि जो स्टैमिना बिल्ड होगा वो आप लंबा ब्रेक ले लोगे तो पूरा चला जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंट वे में एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। किसी दिन जा रहे हैं और 4 दिन नहीं जा रहे हैं, वो इस तरह की हैबिट्स आप करोगे तो कभी भी आपका प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर स्टैमिना डेवलप नहीं होगा। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताइए, अपने डॉक्टर को बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह का ऐसा इशू हो रहा है, जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो ये पर्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो मुझे क्या करना है। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट या बीइंग अ डॉक्टर या डायबिटिक एजुकेटर या जो भी, वो आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रॉब्लम और सिम्टम्स के बेसिस पे आपको अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको जज करने की कोशिश करेंगे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे ब्रीफ कंटेंट चाहते हैं या शॉर्ट में वीडियोज़ को जानना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं। आप इनको हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट पे डिवाइड किया ताकि आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बने हुए जिनको हमने लिंक को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दिया। आप उन्हें क्लिक करके रेलेवेंट कंटेंट और टॉपिक ढूंढ सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।